Hello, मेरे soul friends. Welcome back to my channel, which is Mystical Divine Guidance. Very good morning to you. It's a morning. यहाँ पे इस पार्क पे बहुत सारे लोग हैं जो वॉक के लिए आए हैं, फिज़िकल एक्सरसाइज के लिए आए हैं, विच इज़ वेरी गुड. ऑफ कोर्स आप फिज़िकली फ़िट हैं तो आप अपने डेली के काम कर पा रहे हैं, बट फिज़िकल एक्टिव होने के साथ साथ, फिज़िकल फ़िट होने के साथ साथ आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप मेंटली भी फ़िट हो. जब आपकी 50 to 60% जो बीमारियां हैं वो आपकी मेंटल लेवल से ही क्रिएट होती है. आप मेंटली जैसा फील कर रहे हैं, जैसा सोच रहे हैं, वैसे ही आप आगे उस चीज़ को लेके जाएंगे. तो मैं कुछ 24 पॉइंट्स बताना चाहती हूँ, आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जिसके थ्रू हम मेंटली फ़िट रह सकते हैं. जैसे ये बहुत ही प्यारा व्यू है, बिल्कुल शांत सा व्यू, ग्रीनरी है और इट्स अ मॉर्निंग टाइम. आप मेडिटेट कर सकते हैं मॉर्निंग में नहीं, मेडिटेट आप कभी भी कर सकते हैं, पर मेडिटेट कर सकते हैं आप. अगर किसी चीज़ को लेके डिस्टर्ब हैं तो आप किसी से हेल्प मांग सकते हैं, जो कि हम नहीं करते हैं आज के टाइम पे. हमें हेल्प लेना ज़रूरी है. कहीं अटक गए हैं तो हेल्प लीजिए. हमें जर्नल्स लिखने चाहिए, हमें डायरीज़ लिखनी चाहिए, हमें अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करने चाहिए. कई बार हम उसको कहीं दबाते चले जाते हैं. हमें हमेशा एक्टिव रहने की कोशिश करनी चाहिए. ट्राई कीजिए, हमेशा एक्टिव रहिए. जितना आप फिज़िकली काम करेंगे, एक्टिव रहेंगे, उतने आप मेंटली भी एक्टिव रहेंगे. कोशिश करिए आप नेचर में रहें, नेचर के साथ रहें. चार दीवारी के कमरों में बंद होके हमारी काफ़ी ज़्यादा ज़िंदगी निकल जाती है. प्ले स्टेशंस में, गेम्स में, कंप्यूटर्स में, टीवी में, फ़ोन में. तो कोशिश कीजिए आप नेचर में रहें. आपको प्यार से तो बात करनी चाहिए. हम ऑफ कोर्स दूसरों के साथ प्यार से करते हैं, पर बी श्योर कि अपने साथ भी काइंडली बात कीजिए. आप भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितने लोग दूसरे लोग इम्पोर्टेंट हैं. क्रिएटिव चीज़ करते रहिए. कोई क्रिएटिविटी रखिए, कोई ऐसी हॉबी डेवलप कीजिए, कोई चीज़ में इन्वॉल्व रहिए, क्रिएटिव रहिए. और हमेशा हर चीज़ की ब्राइटर साइड देखने की कोशिश कीजिए. जब भी कोई चीज़ होती है, ऑफ कोर्स उसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पॉइंट्स होते हैं. हमारे लिए सबसे अच्छा है हम ब्राइटर साइड देखें. नेगेटिव चीज़ देखेंगे तो नेगेटिव पॉइंट ही ज़्यादा आपके अंदर चलेगा और उससे आप नेगेटिव होंगे. तो कोशिश करिए पॉजिटिव चीज़ देखिए हर चीज़ की. प्रैक्टिस कीजिए डीप ब्रीथिंग की. ये मेडिटेशन के लिए भी बहुत अच्छी है, आपको काम रखने के लिए भी बहुत अच्छी है. ब्रीथिंग की एक्सरसाइज बेस्ट रहती है. वो काम करने की कोशिश कीजिए जिसमें आप बहुत अच्छे हैं, उससे आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट होता है. सोशल कंपैरिजन बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए. हम लोग हमेशा कंपटीशन में लगे रहते हैं. वो ये है, वो वैसा है, हमें वैसा करना है. सोल लेवल पे हम कभी किसी से कंपेयर नहीं कर सकते. हमारी अपनी एक लाइफ जर्नी होती है. आप कहाँ पैदा हुए हो, कितने लेसन सीख के आए और कितने आपको सीखने हैं. आपकी इंडिविजुअल अचीवमेंट्स होती हैं ये. तो अगर आप दूसरों को देके कंपेयर करोगे तो वो कभी पॉसिबल नहीं हो सकता. हर किसी की अपब्रिंगिंग, एनवायरनमेंट, स्टडी, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती हैं चीज़ें. तो आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते अपनी लाइफ. तो प्लीज़ अवॉइड सोशल कंपैरिजन. स्लीप और रेस्ट बहुत ज़रूरी है. जब तक आप अपनी बॉडी को इनफ स्लीप नहीं देते हो, रेस्ट नहीं देते हो, तो वो अच्छे से एक्टिवली काम नहीं कर पाएगी. तो बॉडी को रेस्ट बहुत ज़रूरी है. वो काम करने की कोशिश कीजिए जिसमें आपको फ़न होता है. कभी कभी कुछ मस्ती के लिए काम कीजिए आपको, ताकि रिलैक्स मिले बॉडी को. वो चीज़ें देखिए जो आपको ऊपर उठाए. सोशल मीडिया में आजकल क्या है कि हमेशा हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखते हैं कि किसी के घर की, हमें बहुत मज़ा आता है लोगों की घर की स्टोरीज़ देखने में. घर में क्या कलेश चल रहा है, सास बहू के बीच में क्या चल रहा है. आजकल मेकअप का भी बड़ा ट्रेंड है, बहुत सारी चीज़ों का ट्रेंड है. लोग बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं ये सब चीज़ें देखने में. मैं उनके चैनल्स देखती हूँ, मैं भी देखती हूँ, क्योंकि वो देखना होता है डिफरेंस समझने की कोशिश करना. तो उसमें भाग दौड़ लगी हुई है. आज मैंने ये डाला, आज मैंने यहाँ से ये शॉपिंग की, आज मैं ये कर रहा हूँ, आज मैं वो कर रहा हूँ. बहुत सारी चीज़ें उसी पे ही इन्वॉल्व हो रखे हैं लोग. तो अपनी लाइफ में क्रिएटिविटी आ ही नहीं रही है. क्या कर रहे हो आप क्रिएटिविटी के नाम पे? तो वो आपको देखना है कि आपको किस तरह के चैनल्स देखने हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना और किस लेवल तक देखना है. आप जो देखेंगे, आप जो करेंगे, आप वही बनेंगे.
तो वो आपको देखना है कि आप क्या कर रहे हैं। उसके बाद आप सॉन्ग्स सुनना बहुत ज़रूरी होता है। आप एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर सकते हैं सॉन्ग्स की, क्योंकि ये माना गया है जब आप लेडीज़ जब बर्थ के प्रोसेस में होती हैं, किसी बच्चे को कंसीव करती हैं, बर्थ देने वाली होती हैं, उस टाइम पीरियड में भी अगर वो म्यूज़िक सुनती हैं तो उसकी सरगम के थ्रू या उस म्यूज़िक के थ्रू बच्चे के ब्रेन भी डेवलप होता है। तो जो म्यूज़िक होता है वो आपकी ब्रेन की इम्प्रूवमेंट के लिए, रिलैक्सेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है, बहुत अच्छा होता है। तो आप म्यूज़िक में कुछ सॉन्ग्स लिस्ट कर सकते हैं ताकि आप वो रिलैक्स होने के लिए सुने। अपना जो टाइम है आपको अपने आप को हमेशा एम्पावर करने के लिए स्पेंड करना चाहिए। मौज मस्ती ठीक होती है एक लिमिट तक, पर हमेशा ही अगर आप मौज मस्ती कर रहे हैं तो फिर वो टाइम अलग से क्या निकाल के आप करेंगे। आप बहुत काम कर रहे हैं तो आप मौज मस्ती के लिए टाइम निकाल रहे हैं, वो अलग चीज़ है। और अगर आप कोशिश कीजिए कि आप किसी को हेल्प करें। हेल्प इसलिए नहीं दिखाने के लिए, हेल्प अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। अगर आप किसी को फाइनेंशियली भी हेल्प करते हैं और काइंड्स में भी हेल्प करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा होता है। आपको थोड़ा फील होता है कि आप वर्थ हैं, आपकी वर्थ है कोई, आप किसी को हेल्प कर पा रहे हैं, किसी को पढ़ा के, किसी के लिए कुछ करके। तो अवॉइड करिए मल्टीटास्किंग, आजकल बहुत ट्रेंड में है। मैं ये भी काम कर लेता हूँ एक साथ, मैं एक साथ कपड़े धो रहा हूँ, बर्तन धो रहा हूँ, मैं फ़ोन पे मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या मैं घर के ये सब चीज़ें मैं एक साथ कर रहा हूँ। ये मल्टीटास्किंग नहीं होती है। ये आपने अपनी एनर्जी जगह जगह डाल दी है और आपने निकाला कुछ भी नहीं है उससे, बस सिर्फ करते जा रहे हैं। आप काम एक ही करिए एक टाइम पे फोकस्ड होके, और उसको जी के, उसको समझ के। हम आधी ज़िंदगी तो अपने नशे में गुजार देते हैं। कभी आप मल्टीटास्किंग के नाम पे 5 काम आपने पकड़े हुए हैं और 5 काम आप एक साथ कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि आपको कभी कभी ये भी याद होता है कि आपने ये काम कर लिया नहीं कर लिया? क्योंकि कभी कभी मेरे साथ होता था, मैं अगर कुछ काम कर गई हूँ, मुझे पता नहीं मैंने वो काम कर लिया, क्योंकि मैंने मल्टीटास्किंग के नाम पे 5 काम एक साथ किए और मुझे पता नहीं वो मैंने कितने काम कर लिए उसमें से और कितने छोड़ दिए और कितने अच्छे से किए। मतलब मेरी उसमें इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है जो आप पल जिए, बहुत ध्यान से जिए, आपकी उस पल में इन्वॉल्वमेंट्स हो। उसके बाद नेक्स्ट आपका है, आप जो अपनी बॉडी पोस्चर है, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, उसको डेली बेसिस पे इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। अपने आप को देखिए कि आप कैसे उठ बैठते हैं। आप हमेशा थैंकफुल रहिए हर चीज़ के लिए, हर वो चीज़ के लिए जो आपको नेचर से मिल रही है या वैसे भी आपके लिए कोई कर रहा है। बी थैंकफुल, अपने अंदर ग्रेटिट्यूड की फीलिंग हमेशा रखिए। अच्छा खाना खाने की कोशिश कीजिए, हेल्दी खाना खाने की कोशिश कीजिए, बहुत सारा पानी पीजिए और अपने आप को वक्त वक्त पे रिमाइंड करवाते रहिए कि आप अच्छे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं। हमें थोड़ा सा अप्रिसिएशन तो चाहिए होता है, कोई और नहीं देता तो आप खुद से लीजिए। कोशिश कीजिए सोशल मीडिया से और फ़ोन से कभी कभी ब्रेक लीजिए। लास्ट, अपने आप को एक डिस्टेंस पे रखिए चीज़ों से जिनसे आपको अच्छा फील नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है हमें लोगों को दिखाने के लिए अच्छा बनने की ज़रूरत है। अगर आपकी मेंटल ग्रोथ के लिए, फिज़िकल ग्रोथ के लिए पर्टिकुलर चीज़ नहीं अच्छी है, पर्टिकुलर इंसान नहीं अच्छा है, प्लीज़ मेक डिस्टेंस, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आपकी सोल के लिए, आपकी बॉडी के लिए, आपके मेंटल ग्रोथ के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। जितना आप नेगेटिव में जाएंगे उतने फंसते जाएंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे आपकी मेंटल हेल्थ को इंक्रीज़ करने के लिए। मॉर्निंग टाइम था, वॉक पे थी, तो आई थॉट कि आपके साथ कुछ शेयर करूं। तो ये मेंटल हेल्थ के लिए जो मैं खुद भी कर रही हूँ आजकल और इससे मैंने इम्प्रूव भी किया है, उसमें से कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं। और इस ट्रस्ट मी, ये बहुत यूज़फुल चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें। और एक लास्ट चीज़ मैं ज़रूर बताऊँगी, जो लोग वीडियोज़ बना रहे हैं या मैं भी बनाती हूँ, मेरी वीडियोज़ बनाने से और बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक आप वो चीज़ करेंगे नहीं। और करना भी एक दिन नहीं होता, उसको अपनी हैबिट में लाना होता है, कंटिन्यूटी में लाना ज़रूरी है चीज़ को। अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं फुल फेथ के साथ, कंटिन्यूटी में करें। 24 पॉइंट्स किसी ने बोले, आप 24 नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, 2 पॉइंट्स कीजिए, पर करके उसको चेक तो कीजिए क्या वो सही है, वो आप कर पा रहे हैं और उससे आपकी लाइफ में कोई इम्प्रूवमेंट आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आप सेम लाइफ जी रहे हैं, कुछ चेंज नहीं कर रहे, तो ट्रस्ट मी, फ्यूचर में भी आप वैसी लाइफ जिएंगे। पर अगर आप 1 या 2 पार्ट भी पॉइंट्स भी उसमें ऐड ऑन करते हैं
तो ट्रस्ट में आपकी लाइफ में चेंज आएगा और आपकी लाइफ आज से अलग होगी। तो ऑल अप टू यू कि आप कैसे जीते हैं लाइफ। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आप मेंटली और स्ट्रॉन्ग होंगे, और मेंटली स्ट्रॉन्ग होंगे सोसाइटी के लिए अच्छा करने के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा करने के लिए। आप जब इस दुनिया से जाएं तो कम से कम किसी को कुछ दे के नहीं गए, तो किसी का कुछ छीन के भी ना जाएं। तो आई होप कि आप तक मेरा मैसेज कन्वे हुआ है। थैंक यू सो मच।